I am Kanak Sharma, working as an assistant professor in the Department of Mathematics at IB Postgraduate College, Panipat. Students, today we will discuss the properties of definite integrals. In our last lecture, we have talked about what are definite integrals and we have studied different ways, two ways of solving these integrals. And today we will study some properties of these integrals, and these properties will help us in solving our numerical problems. ठीक है, in our last lecture we have studied that if we have to solve this definite integral, okay, आपको अगर इस definite integral को solve करना है तो हम कैसे solve करते हैं? हम पहले इन लिमिट्स को एज इट इज रहने देते हैं और हम इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं. ओके, मतलब मुझे सिंपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से या पार्शियल फ्रैक्शन से, किसी भी मेथड से आपको अपने इंटीग्रल को सॉल्व करना है और जो भी वैल्यूज आती है उसमें हमें क्या करना है, इन लिमिट्स को पुट करना है. मींस अपर लिमिट एफ ऑफ बी माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ ए, और जो भी आंसर होगा वो हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा. So here today we will discuss some properties. देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, if you have to integrate f of x dx from limits a to b, then you can write it as a to b f of t dt also. It means कि आपका जो वेरिएबल है वो x हो या t हो, that doesn't matter, आपके आंसर्स हमेशा सेम आएंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी हमने पढ़ा एफ ऑफ एक्स डी एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूं देन इट विल गिव द वैल्यू एफ ऑफ एक्स एंड देन वी विल पुट लिमिट्स एंड आफ्टर पुटिंग लिमिट्स इट विल बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. सिमिलरली अगर मैं x की जगह वेरिएबल चेंज कर दूं, t लूं, देन यू ऑल्सो नो कि आपका अब सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ t, and now you have to put limits, it will be f of b minus f of a. In both the cases your answer is remained same, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया है. तो इट मीन्स मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी जो वेरिएबल है उसको मैं चेंज कर सकती हूँ. आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि अगर आपको a से b तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो आप इसके लिमिट्स को रिवर्स कर सकते हैं. मीन्स लोअर लिमिट आप a से b शिफ्ट कर सकते हो और अपर लिमिट को आपने b से a शिफ्ट किया, बट चेंज क्या होगा कि आपका साइन नेगेटिव हो जाएगा. देखिए कैसे हमने अभी सॉल्व किया कि अगर मुझे a से b का इंटीग्रेशन, a से b तक लिमिट्स के अकॉर्डिंग अपनी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, f ऑफ b माइनस f ऑफ a. अगर स्टूडेंट्स अब मुझे लिमिट्स b से a करनी है, ओके, आई विश टू चेंज द लिमिट्स, अपर लिमिट को लोअर से और लोअर को अपर से चेंज करना है, तो देखिए क्या डिफरेंस आएगा. नाउ योर लिमिट्स विल बी फ्रॉम b टू a एंड नाउ अपर लिमिट इज a एंड लोअर लिमिट इज b. मैं इसमें से माइनस कॉमन ले सकती हूँ, माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a. और आपको पता है ये किसकी वैल्यू थी, इस इंटीग्रल की, सो आई विल रिप्लेस इट विद दैट वैल्यू. मीन्स फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx. ठीक है, सो व्हाट वी हैव सीन हियर कि अगर आप अपनी लिमिट्स को रिवर्स कर रहे हो, अपर और लोअर लिमिट्स को आप चेंज कर रहे हो, तो आपका आंसर तो सेम आएगा, जस्ट उसके साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. ठीक है, मीन्स ये जो वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू से एक नेगेटिव साइन से डिफर करेगी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप सिंपल कैलकुलेशन से ही इन प्रॉपर्टीज को प्रूव भी कर सकते हो. तो आगे हम प्रूफ नहीं देखेंगे, आगे हम इन्हें प्रूव नहीं करेंगे, वी आर जस्ट टेकिंग द प्रॉपर्टीज ओनली. थर्ड प्रॉपर्टीज कि अगर आपको a से b तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ओके, a से b तक आपको कोई फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है. क्या मतलब है कि आपको a से b तक इस कर्व के अंदर जो भी एरिया आया उसको फाइंड आउट करना है. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अब देखिए एरिया क्या होगा, ये टोटल एरिया, मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ. मैंने बीच में एक पार्टीशन ले लिया c, तो अब मैं टोटल एरिया निकालूं या मैं पहले इसको निकाल लूं फिर इसको निकालूं और इन दोनों को ऐड कर दूं, कोई डिफरेंस नहीं है. तो मैं क्या कह सकती हूँ कि a से b तक इंटीग्रेट करना है या फिर a से c तक कर लीजिए और फिर c से b तक. मतलब आप अपने लिमिट्स को ब्रेक भी
कर सकते हैं। ए से बी तक आपको कंप्लीट अगर दिया है तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, ए टू सी एंड सी टू बी। लेकिन कंडीशन क्या है, जो सी है वो ए और बी के बीच में कहीं आना चाहिए, वो इन लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। तो सी शुड बी इन बिटवीन ऑफ दीज टू। तो आप इन दोनों को अलग अलग ऐड करके भी अपने एरियाज फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, एक C1 पॉइंट लिया, एक C2 लिया, अप टू CN तक पॉइंट्स आप ले सकते हैं। तो क्या होगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज उसी अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएंगे कि A से C1 तक, फिर C1 टू C2, C2 टू C3, मीन्स आपका A टू C1 प्लस C1 टू C2 एंड सो ऑन। ठीक है, आप इसको किन्हीं भी पॉइंट्स तक लेके जा सकते हो। इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि आपको एक ही पॉइंट लेना है, हम उस रिजल्ट को जनरलाइज भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, सपोज आपको एक फंक्शन गिवन है f of x एंड वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 टू a. नाउ द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू a, देन यू कैन रीराइट इट एज लिमिट्स विल सेम f of a minus x dx। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी है कि अगर 0 से a तक आपको इंटीग्रेशन दिया है तो आप अपने फंक्शन में x की जगह क्या ले सकते हो, a माइनस एक्स। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मेरे आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे, दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट रिजल्ट इज, वो भी बिल्कुल सेम है, जस्ट आपकी लिमिट 0 टू a थी, अब लिमिट्स क्या ली हैं, a टू b। तो क्या हो जाएगा आंसर, किसके इक्वल होगा ये, a प्लस बी माइनस एक्स। देखिए यहाँ a माइनस एक्स था, यहाँ पे क्या है, a प्लस बी माइनस एक्स। मतलब आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे यूज कर सकते हो, इसको आप इस फॉर्म में यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि ऐसा करने से आपका क्वेश्चन अगर इजी हो रहा है तो हम इन फॉर्म्स को एज इट इज यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। Suppose you have to integrate this function from the limits 0 to 2a. Okay, your limits are 0 to 2a, then you can rewrite it as 0 to a and 0 to a. Okay, 0 से 2a तक आपके लिमिट्स थे, आपने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में आपका फंक्शन सेम है, लिमिट्स क्या है, 0 से a। सेकेंड पार्ट में कुछ चेंज है, लिमिट तो 0 से a है बट फंक्शन ने क्या फॉर्म, फंक्शन क्या फॉर्म लेगा, f of 2a minus x. Okay, so this is one more property. Now come to the next one. If you have to integrate the function f of x dx from the limits 0 to 2a, इस लिमिट के लिए हम ऑलरेडी एक रिजल्ट पढ़ चुके हैं, एक नया रिजल्ट और क्या है, the function will be twice of this integral if f of 2ax minus is equals to f of x। अगर ये दोनों इक्वल ना हो के क्या हो, f of 2x किसके इक्वल हो, माइनस f of x, तो आपकी ये जो लिमिट है, जो इंटीग्रेशन है, ये डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। आपको वहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखिए हम इसको प्रूव करेंगे। आपको क्या सॉल्व करना है, f of x dx फ्रॉम द लिमिट्स 0 to 2a। ओके, आपने लिमिट्स रखी 0 से 2a। अब मैं 6 प्रॉपर्टी में रिजल्ट पढ़ चुकी हूँ कि 0 से 2a को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ। ओके, अब देखिए पहली कंडीशन हम क्या यूज कर रहे हैं कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x, कि अगर ये फंक्शन f ऑफ x के इक्वल है, ठीक है, अगर ये वैल्यू f ऑफ x के ही इक्वल है तो देखिए क्या बन जाएगा आपका राइट हैंड साइड, 0 टू a एज इट इज आपको पहले से ही था f ऑफ x dx, और ये टर्म किसके इक्वल है, अगर ये f ऑफ x के इक्वल है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 टू a f ऑफ x dx, और आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx। ठीक है, यही लिखा है हमने कि ये इंटीग्रल ट्वाइस ऑफ दिस होगा अगर ये दोनों वैल्यूज क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है कि ये वैल्यू किसके इक्वल हो, माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो आप यहां क्या पुट कर दोगे, माइनस एफ ऑफ एक्स, और आप देखिए दोनों सेम है तो ये आपको क्या आंसर रिटर्न करेगी, इट विल बी अ 0। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 7th। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 8th एंड इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हम बहुत जगह इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। देखिए आपको एक इंटीग्रल सॉल्व करना है विद लिमिट्स -a टू a,
ठीक है, आपकी लोअर और अपर लिमिट सेम है, बस उनके साइन अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल आपको इंटीग्रेट करना है -1 to 1, -3 to 3, मीन्स -a to a आपको अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है देन इट कैन हैव 2 वैल्यूज, या ये 0 बन जाता है या फिर ये ट्वाइस ऑफ 0 to a। ठीक है, -a से a था, ये क्या बन जाएगा 0 से a बन जाएगा, बट क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने डबल कर देना है। बट किस कंडीशन में? f of x इज इवन फंक्शन ऑफ x, वी विल प्रूव इट, वहां से आपको क्लियर होगा। देखिए हमें ये प्रूव, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है -a to a f of x dx। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर आप a से b के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं देन यू कैन डिवाइड दिस रीजन, तो वही चीज हमने यहाँ की है। देखिए आपको कहां से इंटीग्रेट करना है, -a to +a, और आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 0 आएगा, तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं -a to 0 एंड 0 to a। अब मैंने क्या किया, इस पोर्शन को एज इट इज रखा, हम राइट हैंड साइड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, -a to 0 f of x dx। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक सब्स्टिट्यूशन यूज की, आपने पढ़ा था हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट किया, लेट x इज इक्वल्स टू -t, x की जगह हमने क्या पुट कर दिया -t। देखिए तो f of x क्या हो जाएगा, f of -t, और dx यहां से कितना होगा -dt, dx को हमने किससे रिप्लेस कर दिया -dt से, अकॉर्डिंगली आपकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। मीन्स जब x आपका -t है, ठीक है, जब आपकी x की वैल्यू x आपने कितना लिया है -t, मीन्स जब x आपका -a है तो t की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से a, तो आपकी लोअर लिमिट क्या बन जाएगी a। ठीक है, जब x -a था तो उस पॉइंट पे t कितनी वैल्यू ले रहा है a। सिमिलरली जब x 0 है तो आपका t भी कितना होगा 0 होगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये नेगेटिव साइन बाहर आ सकता है, नो इश्यू, तो आपका फंक्शन क्या बचा, f of -t into dt एंड लिमिट्स आर फ्रॉम a to 0। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपका नेगेटिव साइन हो तो आप उन लिमिट्स को रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो मैंने क्या किया, इस माइनस साइन को कैसे लिख दिया, ठीक है, माइनस साइन की जगह हमने क्या लिखा, a to 0 था तो उसको 0 से a कर दिया, और आपका नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, फिर चला जाएगा, क्योंकि आपने लिमिट्स को रिवर्स कर दिया है, और अंदर क्या रहेगा f of -t dt। फिर आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आप वेरिएबल t लिखिए या x लिखिए, देयर इज नो इशू, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल t को किससे रिप्लेस कर दिया है, x से। देखो मैं इनिशियली हम क्या लेके चले थे, -a to a, उसके 2 पार्ट्स थे, तो पहले पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, सेकेंड पार्ट क्या रखा हुआ है एज इट इज, यही चीज यहां लिखी है, सेकेंड पार्ट आपका एज इट इज है, और जो फर्स्ट पार्ट है इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है -0 to a, नोट -0 to a f of -x dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा ऑड फंक्शंस एंड इवन फंक्शंस। ऑड फंक्शन क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको एक फंक्शन गिवन है x3, ठीक है, मुझे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है -x पे, तो -x पे कितनी हो जाएगी, -x3 मीन्स माइनस ऑफ x3, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। अब मैं x3 की जगह क्या लिख सकती हूँ, f of x। तो ऐसे फंक्शंस जिनमें मैं x को अगर -x से रिप्लेस कर दूं तो बाकी फंक्शन तो सेम रहे, बस नेगेटिव साइन आ जाए, ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, ऑड फंक्शंस। तो देखिए ऑड फंक्शन का मतलब क्या है कि f of -x किसके इक्वल होगा, -f of x। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, अपनी फर्स्ट इक्वेशन को देखूं, तो अगर मेरा फंक्शन ऑड फंक्शन होगा, ऑड होने पे क्या होगा, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -f of x। ठीक है, और जब आप माइनस पुट करोगे तो दोनों टर्म्स कैंसल, और कैंसल आउट होने पे क्या बचेगा, 0। और यही हमने लिखा है कि अगर ऑड फंक्शन है x का तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल। अब देखते हैं इवन फंक्शन के लिए क्या होगा। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी। इवन फंक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें आप x को -x से अगर रिप्लेस करें तो फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट ना आए। फॉर एग्जाम्पल आपको फंक्शन दिया हुआ है x², अगर मैं इस फंक्शन में x को -x कर दूं देन देयर इज नो इफेक्ट,
आपका फंक्शन क्या रहा, सेम रहा। मीन्स अगर नेगेटिव साइन लेने पे भी आपका फंक्शन वैसा ही है जैसा वो ओरिजिनल फंक्शन था, तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, इवन फंक्शंस। तो इवन फंक्शंस के केस में क्या होगा, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स लोगे वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आएगा। तो अब ये दोनों टर्म सेम है, आप इन्हें ऐड कर रहे हो तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज कि अगर माइनस ए टू ए है तो अगर ऑड फंक्शन है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, इवन फंक्शन है तो वो ट्वाइस हो जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल सॉल्व दीज इंटीग्रल्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमने जो लिया, आपको एक इंटीग्रल इवेल्युएट करना है एंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो आपको फंक्शन गिवन है दैट इज ई रेज टू पावर मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद लिमिट्स -1 to 1। देखिए जब भी आपको लिमिट्स -1 to 1 मींस -a to a के फॉर्म में दिखे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसे मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ। बट मुझे उसके लिए क्या चेक करना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है एक्स का या फिर इवन फंक्शन है। तो कैसे पता चलेगा, अपने गिवन फंक्शन में मैं एक्स की जगह क्या लूंगी, -x। देखिए एक्स की जगह -x लेने से क्या होगा, ठीक है, एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर रही हूं, -x से, तो क्या हो जाएगा e रेज टू पावर मॉडुलस ऑफ -x। और आपको पता है ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, e रेज टू पावर, आपको पता है मॉडुलस में नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, आपको आंसर आउटपुट पॉजिटिव ही मिलेगा। और ये क्या था, मेरा ओरिजिनल फंक्शन था। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर मैं अपने फंक्शन में नेगेटिव साइन लूं एक्स में तो मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं मिल रहा। फंक्शन कैसी वैल्यू ले रहा है, सेम वैल्यू ले रहा है। इट मींस जो फंक्शन है वो कैसा है, इवन फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन था इट इज एन इवन फंक्शन। और आपको पता है इवन फंक्शन के लिए क्या रिजल्ट है कि -a to a को आप किस में चेंज कर सकते हो, 0 to a, बट आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई। तो जो मेरा ये इंटीग्रल है ये क्या हो जाएगा, -1 to 1 था तो वो किस में चेंज हो जाएगा, 0 to 1, एंड वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, देन f of x dx। एंड यू नो दैट f of x आपको कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, e रेज टू पावर मॉडुलस ऑफ x। अब आप देखिए आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। आपकी रेंज क्या है, 0 से 1। 0 से 1 में जितने भी नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। तो आप इसको अलग से लिख सकते हो, e रेज टू पावर, आपको मॉडुलस का सिंबल भी डालने की जरूरत यहाँ पे अब नहीं है, 0 to 1 2। अब देखिए आपको e रेज टू पावर x को इंटीग्रेट करना आता है, इट इज e रेज टू पावर x, और लिमिट्स क्या है हमारी, 0 to 1, एंड वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो 2 एज इट इज, अपर लिमिट इज 1 माइनस लोअर लिमिट इज 0। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा, देखिए e रेज टू पावर 0 क्या होगा, 1, देन इट विल बी 2 into e रेज टू पावर 1 मीन्स e minus 1। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अगेन आप देखिए लिमिट्स क्या है, -1 to 1 मीन्स -a to a की फॉर्म में है। तो अगर मैं चेक कर लूं कि फंक्शन ऑड है या इवन तो मुझे डायरेक्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो हम चेक करते हैं कि जो आपका गिवन फंक्शन f of x क्या है यहाँ, लॉगरिथम ऑफ 2 - x over 2 + x, कि क्या अगर इस फंक्शन में मैं नेगेटिव साइन लूं तो मैं देखूंगी फंक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा। आपको x की जगह क्या लेना है, -x, तो आप यहाँ माइनस लेंगे, इट विल बी प्लस, एंड 2 नीचे क्या हो जाएगा, -x। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, वी विल रीराइट इट एज लॉगरिथम ऑफ 2 - x over 2 + x इनवर्स। ठीक है, रेसिप्रोकल्स है ये, आपने इस फंक्शन को रिवर्स कर दिया तो ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव साइन। फिर नेक्स्ट मुझे पता है कि लॉगरिथम में ये जो नेगेटिव है ये आप आगे लिख सकते हो। तो देखिए क्या बन गया आपका फंक्शन, माइनस ऑफ दिस मीन्स माइनस ऑफ f of x, इट वॉज योर f of x। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि अगर फंक्शन में मैं x को -x से रिप्लेस करती हूँ तो फंक्शन कैसी वैल्यू ले रहा है, माइनस ऑफ f of x। मीन्स ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है, जैसे हमने x³ का एग्जांपल लिया था।
और आपको पता है कि अगर ऑड फंक्शन है तो आपके इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो देखिए आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं यहाँ 0। सो स्टूडेंट्स आप देखिए इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मुझे इस इंटीग्रल को जो कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा था उसको सॉल्व नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट उसका ऑड नेचर चेक करके हम उसको लिख सकते हैं 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now students next question is you have to evaluate this integral in which limits are from 0 to 1 and the function is x into 1 minus x raised to power n। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। क्या है ये प्रॉपर्टी कि अगर आपको लिमिट 0 से a दी हैं तो आप उसको f of a minus x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ठीक है, दिस इज योर i, इट कैन बी रिटन एज 0 to 1 as it is। f of x में मुझे क्या करना है, f of a minus x लेके आना है ना, f of x को किससे चेंज करना है, a minus x से। और देखिए यहाँ आपका a कितना है 1, तो मुझे यहाँ किससे रिप्लेस करना है 1 minus x से। तो जहां पे भी x है मैं उसको क्या लिख दूंगी 1 minus x, 1 minus x, ठीक है। हमने क्या किया है, उस प्रॉपर्टी को यूज किया है कि अगर आपका इस तरह से है तो आप फंक्शन में f of x की जगह क्या लिख सकते हैं a minus x। यहाँ a की जगह हमें 1 दिया था तो मैंने यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिया है, x की जगह 1 minus x, इस x को भी किससे रिप्लेस कर दिया 1 minus x से। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं इट विल बी 0 to 1 1 minus x इंटू ये माइनस साइन अगर अंदर जाए तो इट विल बी पॉजिटिव, -1 + 1 will get cancelled out and we will left with x raised to power n dx। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, देखिए आप x raised to power n को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ भी और x के साथ भी, then it will be x raised to power n minus x raised to power n + 1 dx। अब ये सिंपल से फंक्शंस हैं जिनकी इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करनी आती है। आपको पता है इन फंक्शंस की इंटीग्रेशन क्या होगी, आप डिस्ट्रीब्यूट करके आप उसको लिख सकते हो, ठीक है, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, इट्स वेरी सिंपल फॉर्म। अब देखिए x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, और x रेज टू पावर n + 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू पावर n + 2 डिवाइडेड बाय n + 2। हमने सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया है इंटीग्रेशन का, ठीक है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। तो 0 से 1 आप इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, लिमिट्स क्या हो जाएंगी 0 to 1। तो अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, आपने अलग अलग इवेल्युएट करे हैं तो आप दोनों पे लिमिट्स भी अलग अप्लाई कर सकते हो, आप कॉमन भी कर सकते हो, नो इशू। अपर लिमिट क्या होगा, x की जगह मुझे क्या रखना है 1, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट x की जगह क्या रखेंगे 0, पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। सेकेंड ब्रैकेट अगर मैं सॉल्व करूं देन इट विल बी अपर लिमिट मीन्स 1 अपॉन n + 2, और लोअर लिमिट मीन्स जब आप x को 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 0। और देखिए यहां से स्टूडेंट्स क्या आएगा, ये 1 अपॉन n + 1 माइनस 1 अपॉन n + 2, एंड दिस इज योर आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट्स 1 to 4। आपको इस फंक्शन को इवेल्युएट करना है 1 से 4 के लिमिट्स में, बट आप देखिए आपको जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइंड है कि अगर आपका x 1 से 2 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 2x + 8, लेकिन अगर आपका फंक्शन 2 से 4 मीन्स 2 से 4 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 6x। मतलब अलग अलग रीजंस में फंक्शन अलग अलग वैल्यूज ऑब्टेन कर रहा है। तो देखिए आप इसको 1 से 4 तक डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है। आपको 1 से 2 तक अलग फंक्शन गिवन है, 2 से 4 तक अलग। तो इट मीन्स मुझे आपको अपने 1 से 4 के रीजन को डिवाइड करना पड़ेगा, और वो डिवाइडिंग पॉइंट क्या है 2। और आपको पता है कि आप अपने फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, a to b can be written as a to c plus c to b। We will apply the same thing here, it is 1 to 2 f of x dx and 2 to 4। देखिए स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि आपने इसे एक ही पॉइंट में डिवाइड करना है, आप 2 से 3 या 1 और 2 के बीच में भी कोई और पॉइंट हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है, आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना है कि 1 से 2 तक की लिमिट है 2 से 4,
अगर आपको फर्दर 2 से 4 भी डिवाइड करना पड़ता है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन कि आपको कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट चूज करना है। अब देखिए 1 से 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 8। इट मीन्स हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, 2x प्लस 8 को, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 6x। मीन्स मुझे यहाँ किसको इंटीग्रेट करना है, 6x को। तो देखिए इंटीग्रेट कीजिए इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 2x विल बी x स्क्वायर बाय 2, 2 and 2 will get cancelled out. Integration of 8 is 8x, and now we will put the limits from 1 to 2. Similarly, we will integrate the next portion. Integration of 6x is x square upon 2. ठीक है, and 2 will get cancelled out by 3 by 6. It is 3x square, and the limits are from 2 to 4. अपर लिमिट मीन्स 2, आपको x की जगह क्या पुट करना है, 2, 2 स्क्वायर इज 4। देखिए मुझे क्या करनी है, लिमिट्स पुट करनी है। अपर लिमिट इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, प्लस यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे, इट विल बी 16, माइनस लोअर लिमिट इज 1, मीन्स 1 प्लस 8 इंटू 1 इज दिस मच। ऐसे ही सेकेंड पोर्शन में आप लिमिट्स पुट कीजिए, अपर लिमिट विल बी 4, इट इज 48, माइनस लोअर लिमिट इज 2, आपको x की जगह क्या पुट करना है, 2, मीन्स 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इट इज 12। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ रहा है, देखिए 20 माइनस 9 प्लस 36 एंड इट विल बी 47, एंड 47 इज आवर आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ इंटीग्रल्स को हमने प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व किया तो वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपकी इंटीग्रेशंस डायरेक्ट हमें मिल जाती हैं। इस फंक्शन को इंटीग्रेट आप डायरेक्ट शायद ना कर पाते, बट इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो गया है। तो डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत से क्वेश्चंस में, बहुत से सिचुएशंस में हमें हेल्पफुल हैं और हम इन्हें अपने डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन्हें यूज कर सकते हैं। अब हम इसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आई विल गिव यू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। आपको वो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। First question is you have to integrate the function f of x from limits 1 to 4 and the function is given as if x is from 1 to 3 then function takes the value 7x plus 3 and if your x is from 3 to 4 then the function takes the value 8x and using this data you have to integrate this function. Second question that you have to solve is you have to integrate the function x raised to power 11 plus x raised to power 15 plus x raised to power 25 plus 1 and you have to integrate this with respect to x and the limits are from minus 10 to 10. The third question which you have to solve is you have to solve this function, ठीक है, which is absolute value of x cube minus x and the limits are from minus 1 to 2. And the last you have to prove this property. The property is a to b f of x dx is equals to a to c f of x dx plus c to b f of x dx where c is lying between a to b. ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।